आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है इंडिया एआई शिखर सम्मेलन पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडिया एआई शिखर सम्मेलन में संबोधन और एआई सम्मेलन में भाग लेने वाले व सम्मेलन में लगी प्रदर्शनी को देखने वाले स्टार्टअप के संस्थापकों और आम लोगों से बातचीत। नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत सरकार द्वारा 16 फरवरी से 21 फरवरी तक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस वैश्विक सम्मेलन में 20 देशों के 500 से अधिक एआई विशेषज्ञ और बड़े नेता भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस सम्मेलन को संबोधित किया। इस समिट का भारत में होना भारत के साथ ही पूरे ग्लोबल साउथ के लिए गर्व का विषय है। इस समिट में एआई जगत के हुज हू यहाँ पर मौजूद है। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों का रिप्रेजेंटेशन, दुनिया के कोने कोने से यहाँ आए महानुभाव इसकी सफलता को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। इसमें यंग जनरेशन की जो उपस्थिति हमने देखी है वो एक नया विश्वास पैदा करती है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत के युवाओं के हुनर का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा, भारत 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का देश है, सबसे बड़े टेक टैलेंट पूल का केंद्र है, सबसे बड़े टेक एनेबल्ड इकोसिस्टम का उदाहरण है। भारत नई टेक्नोलॉजी बनाता भी है और उसे अभूतपूर्व तेजी से अपनाता भी है। श्री मोदी ने कहा, एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी, दिव्यांगजनों की मदद, मल्टीलिंगुअल पॉपुलेशन की तमाम जरूरतों से जुड़े जो भी सॉल्यूशंस यहाँ प्रेजेंट किए गए हैं वो इस फील्ड में मेड इन इंडिया की ताकत और भारत की इनोवेटिव कैपेबिलिटीज का बहुत बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव इतिहास का एक बड़ा बदलाव है। साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव इतिहास का ट्रांसफॉर्मेशन है। आज जो हम देख रहे हैं, जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो इसके इम्पैक्ट का सिर्फ प्रारंभिक संकेत है। एआई मशीनों को इंटेलिजेंट बना रही है, लेकिन उससे भी अधिक मानव सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा रही है। अंतर सिर्फ एक है, इस बार स्पीड भी अभूतपूर्व है और स्केल भी अप्रत्याशित है। पहले टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट दिखने में दशकों लगते थे। आज मशीन लर्निंग से लर्निंग मशीन तक का सफर तेज भी है, गहरा भी है, व्यापक भी है। इसलिए हमें विजन भी बड़ा रखना है और जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी निभानी है। वर्तमान पीढ़ी के साथ ही हमें इस बात की भी चिंता करनी है कि आने वाली पीढ़ियों के हाथों में हम एआई का क्या स्वरूप सौंप कर जाएंगे। इसलिए आज असली प्रश्न यह नहीं कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकती है, प्रश्न ये है कि वर्तमान में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ क्या करते हैं। श्री मोदी ने एआई के भविष्य को लेकर कहा, आज कल्पना करना मुश्किल है कि आने वाले समय इस फील्ड में किस तरह की जॉब पैदा होगी। एआई का फ्यूचर ऑफ वर्क प्री डिफाइंड नहीं है, ये हमारे निर्णय पर, हमारे कोर्स ऑफ एक्शन पर निर्भर होगा। मैं समझता हूँ हमारे लिए फ्यूचर ऑफ वर्क एक नई अपॉर्चुनिटी, ये ह्यूमंस और इंटेलिजेंट सिस्टम के साथ मिलकर काम करने का युग है। भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया है, जिसमें 13 देशों ने अपने मंडप स्थापित किए हैं। भारत के कई स्टार्टअप इस एक्सपो में अपने नवाचार और हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। गैबीफाई के संस्थापक साहिल चोपड़ा ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, मैं दिल से थैंक्स कहना चाहूंगा एसएससीसी इंडिया, जो कि स्टार्टअप एक्सेलरेटर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जिन्होंने हमें 16 से 20 तारीख न्यू दिल्ली में इस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनने का मौका दिया। हर स्टॉल पर इनोवेशन है, हर फाउंडर के पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस है, हेल्थ केयर,
एग्रीकल्चर, एजुकेशन, क्लाइमेट टेक, हर डोमेन में इंडियन स्टार्टअप्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं एआई के थ्रू। गैबीफाई के लिए ये समिट एक एग्जीबिशन नहीं है, ये एक वैलिडेशन है। वैलिडेशन कि हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। वैलिडेशन कि एआई का फ्यूचर सिर्फ ऑटोमेशन नहीं, इंक्लूजन भी है। हमने वहां के फाउंडर से मुलाकात की जो एआई को अलग अलग डोमेन में यूज कर रहे हैं। हर कन्वर्सेशन इंस्पायरिंग, हर आइडिया इंडिया के ग्रोइंग इनोवेशन इकोसिस्टम का प्रूफ है। और सबसे इंस्पायरिंग मूवमेंट जब प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद स्टार्टअप्स के स्टॉल विजिट किए। उनके हर फाउंडर से इंटरैक्ट करना, उनका इंटरेस्ट लेना, ये सिर्फ एक फॉर्मल विजिट नहीं था, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि इंडिया के इनोवेटर्स अकेले नहीं हैं, देश उनके साथ खड़ा है। आज इंडिया के पास टैलेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, पॉलिसी सपोर्ट मिल रहा है, स्टार्टअप्स की एनर्जी अनमैच्ड है। अगर हम इसी तरह इनोवेट करते रहे और इम्पैक्ट फोकस सॉल्यूशंस बनाते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब इंडिया एआई के स्पेस में ग्लोबल लीडर बनेगा। गैबीफाई की सह संस्थापक ने कहा कि भारत सरकार ने इस सम्मेलन में स्टार्टअप को बड़ा मौका दिया है। एआई समिट एक अत्यंत प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम रहा। इस सम्मेलन में लोगों को टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विभिन्न उभरती तकनीकों के बारे में बहुत ही गहराई से पता चला। इस कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण यह रहा कि यहाँ अलग अलग डोमेन से लोग आए थे, जैसे टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ, शिक्षा क्षेत्र के लोग, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, स्टार्टअप फाउंडर्स। और ये समझ आया कि कहीं ना कहीं ये लोग अपने ही डोमेन में बहुत अच्छा भी कर रहे हैं और एक साथ मिलकर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इससे आपसी सहयोग और नेटवर्किंग का भी पता चला कि कैसे लोग एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। बहुत लोगों ने देखा कि लोग कितनी कितनी नई और अच्छी चीजें बना रहे हैं और कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमें इस मंच पर अपनी तकनीक और विचार साझा करने का मौका दिया। प्रधानमंत्री के समर्थन ने हमें बहुत प्रेरणा दी है। एआई शिखर सम्मेलन में जाकर आए उद्यमी मानिक सूद ने कहा कि इस मंच ने युवा उद्यमियों को प्रदर्शन का बेहतरीन मौका दिया है। मैं एआई समिट में गया था। एआई समिट में वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्टार्टअप्स आए थे। कुछ रोबोट्स बना रहे थे, कुछ सॉफ्टवेयर बना रहे थे, कुछ एआई से रिलेटेड बना रहे थे। बहुत सारा मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैं क्योंकि इससे पहले किसी भी ऐसे इवेंट में नहीं गया था। एआई समिट बहुत बड़ा एक इवेंट था। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि मुझे एक यंग एज एक्सपोजर मिला। वहाँ पे जाके मैंने लोगों के आइडिया सुने। कैथल के कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार ने इस वैश्विक सम्मेलन पर अपनी राय रखते हुए कहा, सम्मेलन में भागीदारी के हिसाब से भी देखें तो ये पहली बार इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है जहां लगभग 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और लगभग पहले दिन 2 लाख लोगों ने भागीदारी की है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, चाहे भारतीय हो या विश्व की, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना रुतबा रखती हैं, वो इसमें भाग ले रही हैं। भारत इस क्षेत्र में भी अपनी छाप छोड़ रहा है और विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटाबेस जैसे मुद्दों को लेकर भारत ने एक रास्ता बनाने की कोशिश की है और विश्व को दिखाने की कोशिश की है। जो भारत के युवा वर्ग है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा टैलेंट भरा हुआ है और विश्व स्तर पर उसका फायदा उठाया जा सकता है। भारत की जो महत्वपूर्ण कंपनियां हैं, चाहे टाटा हो, चाहे महिंद्रा हो, सभी इसमें नए सॉफ्टवेयर लेके आई है। ये आयोजन भारत के लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध होने वाला है। कैथल के राष्ट्रीय नवाचारी शिक्षक अवार्डी डॉक्टर विजय चावला ने कहा कि सम्मेलन का मकसद एआई को मानव केंद्रित और सर्वसुलभ बनाना है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के 3 मूल सिद्धांत हैं: पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। सम्मेलन एआई के मानव केंद्रित, जिम्मेदार और समावेशी विकास पर केंद्रित है। सम्मेलन में शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। मेरा मानना है कि यह केवल तकनीक का सम्मेलन नहीं, बल्कि एआई को समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए सकारात्मक शक्ति बनाने का प्रयास है। फरीदाबाद की ज्योति कक्कड़ ने कहा कि इस सम्मेलन से उन्हें एआई के क्षेत्र में हो रहे काम को जानने का मौका मिला। मुझे एआई समिट में एज अ विजिटर शामिल होने का मौका मिला और सच कहूँ तो ये अनुभव मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक रहा। पूरे आयोजन में तकनीक, नवाचार और भविष्य की झलक साफ दिखाई दे रही थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज सचमुच नए आयाम छू रहा है। ऐसा लग रहा था मानो भविष्य हमारी आंखों के सामने साकार हो रहा है। हर स्टॉल पर नई सोच, तेजी से आगे बढ़ती तकनीक और समाधान केंद्रित दृष्टिकोण देखने को मिला। अंबाला से बीटेक एआई की छात्रा तनु ने एआई सम्मेलन पर अपनी
अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, एआई इम्पैक्ट समिट में दुनिया भर के बड़े एक्सपर्ट्स, वैज्ञानिक और लीडर्स एक साथ आए। वहां एआई के नए आविष्कारों को दिखाया गया और यह चर्चा हुई कि एआई शिक्षा, स्वास्थ्य, देश के विकास में कैसे मदद कर सकता है। वहां रिस्पॉन्सिबल एआई यानी जिम्मेदार एआई पर विशेष जोर दिया गया। एआई का उपयोग सुरक्षित और नैतिक तरीके से होना चाहिए ताकि समाज के हर व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके। यह समिट भविष्य की तकनीक और मानवता के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचक चंदन शर्मा, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।